हेलो स्टूडेंट, मैं शिव कुमार यादव CODP लर्निंग पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अगर आप हाई स्कूल में हैं तो यह चैनल आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। अगर आप 9th में साइंस की पढ़ाई बिल्कुल नहीं की है या अगर किया तो साइंस आपको बिल्कुल नहीं समझ में आया तो आप चिंता ना करें। मैं पहले हाई स्कूल साइंस पढ़ाने से पहले आप सभी को साइंस की कुछ बेसिक जानकारियां दूंगा। उसके लिए 8-10-15-20 वीडियो अगर बनते हैं तो वो सब वीडियो मैं बनाऊंगा। जब सारी बेसिक जानकारी आपको हो जाएगी तो हाई स्कूल के साइंस को पढ़ने और समझने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप में से ज्यादातर स्टूडेंट को तत्व क्या होते हैं, उनके संकेत क्या होते हैं, कुछ रासायनिक सूत्रों और नाम को जो कुछ बच्चों को बताने में प्रॉब्लम्स आती हैं, ये सारी बेसिक जानकारी जितनी भी अभी हमने बताई इन सब के बारे में मैं क्रम वीडियोस बनाता रहूंगा। आज बहुत ही सिंपल टॉपिक है हमारा बेसिक साइंस में। क्या सिंपल टॉपिक है? टॉपिक सिर्फ इतना है कि विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं। हमें डेफिनेशन नहीं बताना है क्योंकि हाई स्कूल में आपको इनके डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है। आप 9th की क्लास जब मैं स्टार्ट करूंगा तो वहां अगर उसे देखेंगे तो इनके डेफिनेशन के बारे में भी मैं वहां पर थोड़ा सा आपको बता दूंगा, ठीक है। या फिर 11th की जब मैं वीडियो कभी बनाऊंगा तो उसमें जब इनके बारे में चर्चा की जाएगी तो वहां डेफिनेशन में बता दूंगा। हाई स्कूल में इनके डेफिनेशन अर्थात परिभाषा से कोई लेना देना नहीं, बस ये जानेंगे कि साइंस में कुल कितनी शाखाएं होती हैं। देखिए साइंस में तो वैसे बहुत शाखाएं होती हैं। साइंस मतलब विज्ञान, ठीक है। विज्ञान में वैसे बहुत शाखाएं होती हैं लेकिन मुख्य रूप से 3 शाखा यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहला नंबर क्या है? भौतिक विज्ञान, दूसरा रसायन विज्ञान, तीसरा जीव विज्ञान। तो विज्ञान की 3 प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हुई? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। इन्हें अंग्रेजी में क्या कहते हैं यह भी समझ लेते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिर से आप देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तब आपको समझ में आया कि विज्ञान की 3 प्रमुख शाखाएं होती हैं: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यह तीनों शाखाएं हाई स्कूल साइंस में हैं। अर्थात हमें हाई स्कूल साइंस में फिजिक्स भी पढ़ना होगा, केमिस्ट्री भी पढ़ना होगा और बायोलॉजी भी पढ़ना होगा। सबसे पहला चैप्टर हाई स्कूल साइंस का जो है वो केमिस्ट्री से ही है। इससे मैं पहले बेसिक जानकारी आपको दे रहा हूं। तो आपको यह पता चल गया कि विज्ञान की कुल कितनी शाखाएं होती हैं। थोड़ा सा ये जानिए कि इन शाखाओं में क्या पढ़ाया जाता है। जैसे भौतिक विज्ञान में तो सिंपल से आप इतना समझिए, हमारे आसपास जो घटनाएं घट रही हैं, जो हमको देखने को मिल रही हैं, वो सब का सब किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? भौतिक विज्ञान। एक आध दो उदाहरण, जैसे आप देखते हैं कि सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल होता है। यह क्यों होता है? इसकी जानकारी आपको भौतिक विज्ञान पढ़ने के बाद ही मिल पाएगी। एक और उदाहरण, इंद्रधनुष। बरसात के मौसम में इंद्रधनुष बनता है, वह कैसे बनता है इसकी भी जानकारी आपको भौतिक विज्ञान में मिल जाएगी। तो यह सब हमारे आसपास वातावरण में होने वाली ही घटनाएं हैं। अगर इनका अध्ययन हम करते हैं तो वह भौतिक विज्ञान बोला जाएगा, जिस शाखा में इनका अध्ययन करते हैं। ना केमिस्ट्री में हमको क्या पढ़ना है? केमिस्ट्री में हमको
पदार्थ के बारे में पढ़ना है, वस्तु के बारे में पढ़ना है। अब पदार्थ के बारे में क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, उदाहरण देखिए। जैसे अगर आप आम खाते हैं तो आम आपको खट्टा लगता है, ठीक है, तो आम खट्टा क्यों लगता है, इसकी जानकारी हमें कौन देगा, केमिस्ट्री देगा। एक और उदाहरण, वही आम जब पक जाता है तो हमें मीठा लगता है, वह क्यों मीठा लगा और पका कैसे, यही जानकारी हमें केमिस्ट्री ही देता है। समझ में आ रहा होगा आपको। एंड बायोलॉजी में क्या पढ़ाया जाता है, जीव विज्ञान में क्या पढ़ाया जाता है, शरीर के बारे में, जीव के बारे में। अगर मनुष्य के बारे में पढ़ना हो तो मनुष्य के शरीर के बारे में जीव विज्ञान में पढ़ा जाएगा, पौधों के बारे में जीव विज्ञान में पढ़ा जाएगा। मतलब जो जीव, जिसमें जीव होता है उसकी पढ़ाई पढ़नी है तो विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा हमको, जीव विज्ञान के अंतर्गत। तो आप सभी को यह बातें समझ में आ रही है कि विज्ञान की 3 शाखाएं होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और फिजिक्स में क्या पढ़ाया जाता है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ाया जाता है, बायोलॉजी में क्या पढ़ाया जाता है, आपने अच्छे से समझ लिया। अब थोड़ी सी बात, फिजिक्स की भी कई ब्रांचेस होती हैं, कई शाखाएं होती हैं, केमिस्ट्री की भी होती हैं और बायोलॉजी की भी होती है। थोड़ा सा मैं उनको भी लिख दे रहा हूं, यहां उनसे इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी जस्ट नॉलेज के लिए आप इन्हें जरूर समझें, ठीक है। चलिए, भौतिक विज्ञान की मुख्य शाखाएं कौन कौन सी हो सकती हैं। सबसे पहला नंबर यांत्रिकी, दूसरा नंबर ऊष्मागतिकी, तीसरा नंबर प्रकाशिकी, चौथा नंबर विद्युत गतिकी। देखिए अभी और, ठीक है, ये कुछ प्रमुख शाखाएं हमने यहाँ पर भौतिक विज्ञान के लिए, ठीक है। इसके अलावा भी ढेर सारी हैं। यांत्रिकी के बारे में क्या पढ़ा जाता है, जाहिर सी बात है जो मोशन से रिलेटेड होगा, गति से रिलेटेड होगा, वह सब यांत्रिकी में पढ़ा जाता है। ऊष्मागतिकी में क्या पढ़ाया जाता होगा, जो टेम्परेचर, ताप और ऊष्मा से रिलेटेड होगा। प्रकाशिकी में क्या पढ़ाया जाता होगा, जो प्रकाश से रिलेटेड होगा। और विद्युत गतिकी में क्या पढ़ाया जाता होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी अर्थात विद्युत अर्थात बिजली से जो संबंधित होगा वो सब पढ़ाया जाता है, ठीक है। नाउ रसायन विज्ञान में भी 3 प्रमुख शाखाएं हैं, हम सिर्फ प्रमुख की बात कर रहे हैं, इसके अलावा भी शाखाएं होती हैं। रसायन विज्ञान में सबसे पहला नंबर है अकार्बनिक, दूसरा नंबर है कार्बनिक और तीसरा नंबर है भौतिक रसायन। अब अकार्बनिक रसायन में किसका अध्ययन किया जाता है, मतलब ऐसे पदार्थों का जिनमें जो कार्बनिक नहीं होते, उन पदार्थों का अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा में करेंगे वह अकार्बनिक रसायन होगी। और कार्बनिक रसायन ऐसे रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें से कार्बन की यौगिक हो, और कार्बन की यौगिक ज्यादातर जीव से मिलते हैं। अर्थात अगर जीवों से प्राप्त होने वाले पदार्थ का अगर आप अध्ययन कर रहे हैं तो आप जरूर कौन सा मतलब की रसायन पढ़ रहे हैं, कार्बनिक रसायन पढ़ रहे हैं। और अगर इससे अतिरिक्त अध्ययन कर रहे हैं तो आप अकार्बनिक रसायन पढ़ रहे हैं। फिर भौतिक रसायन में कुछ विशेष प्रकार की विधियों, मतलब रसायन में प्रयोग की जाने वाली विधियों और कुछ नियमों के बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक है। मतलब कि रसायन विज्ञान में जो कुछ विधियां होती हैं, नियम होते हैं, उन सब के बारे में भौतिक रसायन में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो यह भी आपको समझ में आया ना। जीव विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान में क्या पढ़ाया जाता है, सॉरी, जीव विज्ञान की कितनी प्रमुख शाखाएं हैं, तो एक आपका जंतु विज्ञान और एक आपका वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ठीक है।
अब सिंपल सी बात है, जंतु विज्ञान में जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसी में मनुष्य का भी अध्ययन शामिल हो जाता है। वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। तो आप सभी को यह समझ में आया विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं और उन शाखाओं में क्या क्या पढ़ाया जाता है, और फिर भौतिक विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं और इनमें क्या क्या पढ़ाया जाता है, रसायन विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं और इनमें क्या क्या पढ़ाया जाता है, जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं और इनमें क्या क्या पढ़ाया जाता है, यह नहीं पता है। अगर आपको इनका अंग्रेजी जानना हो तो मैं बोल दे रहा हूँ, लिखूंगा नहीं, ठीक है। यांत्रिकी को अंग्रेजी में मैकेनिक्स कहते हैं, यांत्रिकी को अंग्रेजी में मैकेनिक्स कहते हैं। ऊष्मागतिकी को थर्मोडायनामिक्स कहते हैं, ऊष्मागतिकी को थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। प्रकाशिकी को ऑप्टिक्स कहते हैं, ऑप्टिक्स कहते हैं। विद्युत गतिकी को इलेक्ट्रोडायनामिक्स कहते हैं, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अकार्बनिक इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक इनऑर्गेनिक, कार्बनिक ऑर्गेनिक, कार्बनिक ऑर्गेनिक। भौतिक रसायन फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। जूलॉजी, जूलॉजी। वनस्पति विज्ञान बॉटनी, वनस्पति विज्ञान बॉटनी। कक्षा 10 के सभी स्टूडेंट जो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, उन्हें मेरा यह कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर उनके आसपास कक्षा 10 में इस साल जो पहुंचे हैं, अर्थात जो 2021 में कक्षा 10 की परीक्षा देंगे, उन बच्चों के साथ यह वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें भी विज्ञान की सही नॉलेज मिले और वह भी विज्ञान में कुछ जान सके। अभी मैंने हाई स्कूल का कुछ भी आपको नहीं पढ़ाया, सिर्फ आपको बेसिक बताया, लेकिन मेरे बताने का यह तरीका आपको जरूर पसंद आएगा। तो इसी के साथ आज की क्लास को हम विराम करते हैं। थैंक यू सो मच।